अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। किनसे मम्मा? है एक, कौन? बताते हैं ना, बताएं जल्दी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आज है संडे और हमने जाना था, बल्कि जाना था क्या, हम एक दिन पहले डिसाइड कर चुके थे कि हमने कहाँ जाना है। हमने जाना है इकरा से मिलने के लिए। अब इकरा कौन है? हमारे करीबी तो सभी जानते हैं कौन है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताती हूँ कि इकरा है हमारी होने वाली बहू और हमारे बेटे की होने वाली दिल की मलिका। मेरी सुबह तो तकरीबन तहज्जुद और फजर के दरमियान में हो जाती है, तो उठ के मेरी वही रूटीन होती है कि अगर मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं तो फिर मैं सुबह में ही करती हूँ। और उसके बाद ये बर्तन वगैरह धो रही थी मैं, क्योंकि लाइबा उस दिन नहीं धो, लाइबा की तबीयत ठीक नहीं थी। ज़्यादातर लाइबा रात को बर्तन वगैरह धो के समेट के किचन हम लोग फारिग हो जाते हैं, ताकि सुबह ज़्यादा फिर काम नहीं होता। और यहाँ मेरी हेल्पर आ गई थी। संडे को ऐसे वो ज़्यादातर छुट्टी कर जाती हैं, लेकिन शायद रहम कोई आ गया होगा तो आ गई थी और सफाई वगैरह हो रही थी। इकरा से मिलने हमने इसलिए जाना था क्योंकि इकरा की बर्थडे गुजर चुकी थी, 2 हफ्ते लेट थे हम और हम नहीं जा सके थे। 2-3 रीज़न्स थे, इस वजह से नहीं जा सके थे। तो मुझे था कि फिर बच्ची इंतज़ार कर रही होगी हमारा कि हम क्यों नहीं आए, और इसलिए हम लोग जाने का प्लान बनाया हुआ था। यहाँ नाश्ता वगैरह हो चुका था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कर लिया था नाश्ता। ये बच्चे लेट उठे थे थोड़ा सा, तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। नाश्ता हो रहा था और साथ साथ मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि खाना आज क्या बनना चाहिए। पहले एक दिन पहले, वैसे ज़्यादातर यही होता है कि एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ। और फिर आपने नोटिस किया होगा कि मेरे हस्बैंड सुबह शॉप पे जाने से पहले मुझे सब्ज़ी वगैरह या कोई भी फ्रूट्स जो हैं वो देकर चले जाते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है, टाइमिंग पे खाना दोपहर तक तैयार हो जाता है। क्योंकि फिर आजकल गैस का मसला भी है। लेकिन उस दिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, डिसाइड तो हुआ था कि आलू कीमा बनेगा, लेकिन वो मैंने फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को भी आदत है थोड़ा खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं। तो मुझे था कि अगर हम खाना बना लेंगे तो वो ज़ाया वाली बात हो जाएगी। तो बस यही सोच रही थी कि क्या होगा आज, क्या पकाऊं। फिर मेरी एकदम से दिमाग की घंटी बजी और उसने बताया कि मेरे पास कबाब रखे हुए हैं, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे बना के। तो मैंने कहा चलो वही फ्राई कर लेती हूँ, और चलो ये लोग रोटी वगैरह ले आएंगे तो हम खाना खा के फिर निकलेंगे। तो यही अभी डिसाइड हो रहा था, मैं फ्राई करने लगी कबाब और इतने में बेल हुई। तो ये पता नहीं ये क्या लेकर आए अंदर। मैं कहा ये क्या चीज़ आई है, तो पता चला जी सुहेब मेरा भाई है, छोटा भाई, वो ये घर के करीब ही रहते हैं। भाभी ने हमारी ये चाइनीज़ फूड हमारे लिए बना के भेजा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखें हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी और दस्तरखान में अल्लाह ताला ने फिर भी एक डिश का इजाफ़ा मज़ीद कर दिया। मज़ा आया खा के, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने भेजा हमें। और हमारे घर के करीब मेरे जेठ रहते हैं, एक फ़ैमिली ये है और एक मेरे भाई की फ़ैमिली है। तो ये आना जाना खाने का लेन देन तो आपको पता है आमतौर पे हम लोगों के घरों में चलता है। तो जब कुछ अच्छा उनकी तरफ बनता है वो लाजमी भेजते हैं, हमारी तरफ अच्छा बनता है तो हम भी भेजते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। या हम लोग खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद हम लोगों ने फ़ौरन से तैयारी की कि भाई जल्दी जल्दी हम जाएं। मेरा प्लान था कि हम शाम में यानी 3-4 बजे तक कम से कम हम लोग निकल जाएं और इकरा वगैरह की तरफ भी चलो 1-1.5 घंटा स्पेंड कर लेंगे थोड़ा सा टाइम। और उसके बाद मेरा प्लान तो यही था कि अम्मी की तरफ जाऊंगी, लेकिन वो खैर हो नहीं सका और सिर्फ हम इकरा की तरफ ही गए। यहाँ सब तैयारियों में लगे हुए, सब तैयारी कर रहे हैं अपनी। यहाँ मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही थी अपने आप को दिखाने की, लेकिन मुझसे हो नहीं सका। लेकिन क्या किया जाए, वो जिन हाथों ने इतने अरसे डोई चिमटा छुरी यूज़ की हो, तो वो ये ऐसे मोबाइल के इस तरह के इस्तेमाल को ना किसी हिसाब से सीखना होगा हमारा। और यहाँ पे लाइबा क्या करने जा रही हो तुम?
यहाँ पे हम बेकरी से लेने जा रहे थे केक, और जहाँ पे मम्मा ने बोला ना कि सारी तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ पे मम्मा ने मेरा भी क्लिप लिया था, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी कि तुम सामने नहीं आती, सामने नहीं आती, तो बस मेरी आवाज़ ही आएगी, सामने नहीं आ रही मैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये डिलीट कर देती है काफ़ी सारे मेरे क्लिप्स इस तरह के। आप लोग ही हैं जो इसको समझा सकते हैं कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, बहुत मुश्किल है। मैं जब ये काम करने के दौरान क्लिप्स ले रही होती हूँ ना, तो मुझे आइडिया होता है कि मतलब ख्याल और एहसास तब होता है कि जो हम इतने फेमस ये व्लॉगर्स हैं, ये वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है काम के दौरान ये चीज़ें दिखाना और ये क्लिप्स लेना लाजमी। अक्सर अभी कल की बात है, मैं तो कल खाना बनाया और खाना बनाते मैं भूल भी गई हूँ कि मुझे क्लिप्स लेना था कोई। ऐसा भी हो जाता है अक्सर। रुको रुको मम्मा, हम पहुँच भी गए हैं। जी जी हम पहुँच गए हैं। और यहाँ मैं इकरा के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इकरा मेरे देवर की बेटी है। देवर मेरे जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी डेथ से पहले हमने थोड़ा सा ये सोचा था कि हाँ, अगर जैसे होता ही है कि माँ बाप आमतौर पर जहन में होता है कि हाँ भी हम क्या रिश्ता कहाँ करेंगे बच्चों का अपने, तो हल्का फुल्का उनकी डेथ से पहले हमारे जहन में थी ये बात। लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर हमने इस चीज़ को कहा कि हम बात करते हैं अपनी देवरानी से और उनसे रिश्ते की बात की और उन्होंने हमारा मान रखते हुए रिश्ता कबूल किया। और इस तरह से ये हमारे देवर की बेटी हैं और मैं इनकी ताई अम्मी हूँ। इकरा अभी पढ़ाई कर रही है और जैसे ही इसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह ताला फिर ये हमारे घर आ जाएंगी और इनको हम ले आएंगे। केक कट हुआ और हमने केक को फिर एंजॉय भी किया और सोचा यही था कि बस अब हम थोड़ी देर तक निकलेंगे, लेकिन वो फिर अमरीन मेरी देवरानी है तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, हमने भाभी खाना रेडी करके रखा हुआ है। बल्कि चावल पुलाव बनाया था इकरा ने और बहुत मज़े का बनाती है वो हमेशा, तो वो बस वो गरम गरम चाह रही थी सर्व करना, तो इसलिए वो बना रही थी, बाकी चीज़ें उनकी रेडी थी, उन्होंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। तो फिर हमने ये गिफ्ट वगैरह का सिलसिला यहाँ चल रहा है, दोनों बहनों ने गिफ्ट्स दिए अपनी भाभी को। इकरा से यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि तुम्हारे बहुत से ख्वाब होंगे, तुम बहुत से ख्वाब देख रही होगी, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बच्चियाँ बहुत कुछ सोच लेती हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना। तुम आओगी, ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे हैं और ये बिल्कुल तुम्हारी बहनों की तरह हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे और इसी तरह हमने भी कुछ ख्वाब अपनी बहू को लेके सजाए हुए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि तुम उनका मान रखोगी इंशाअल्लाह। बस इस तरह फिर हम यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे। इकरा बैठती नहीं है, उस दिन मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाया कि भाई आके बैठो, हमारे साथ भी खाना खाओ आप। बच्चियाँ शर्माती हैं, झिझकती हैं, तो ज़्यादा मैं फ़ोर्स नहीं करती किसी चीज़ के लिए, लेकिन मैंने उस दिन ज़रा फ़ोर्स किया कि भाई आ जाओ, बैठ जाओ, हमारे साथ बैठ के खाओ। और खाना खा के जब हम फारिग हो गए तो उसके बाद यहाँ पे हम मेरा ख्याल महमद की शायद तस्वीर दिखा रहे हैं अमरीन को कि मंशा ऐसी लगती है कि हाँ भाई ये उसकी लुक बिल्कुल ना मंतशा जैसी है महमद की। बस फिर हम सलाम दुआ करने के बाद निकल आए और सोचा जो था कि हम अम्मी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो हम नहीं जा सके। यहीं पे मेरा ख्याल हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 9-10 बज गए थे और फिर नेक्स्ट डे मंतशा का स्कूल था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी ये थी कि घर जाके उसको रिवाइज़ करवाना, क्योंकि उसके टेस्ट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा फ़िक्र थी मुझे। रास्ते में इनकी कॉल भी आई कि तुम लोगों का प्रोग्राम है फिर अम्मी की तरफ जाने का, तो मैंने कहा नहीं अब तो नहीं है, काफ़ी लेट हो गए हम लोग, और ये क्योंकि हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे, इनको काफ़ी भूख भी लग रही थी। तो फिर अमरीन ने हमें खाना दिया था इनके लिए कि भी भाई को जाके देना। फिर हम घर पहुंच गए थे, घर पहुंच के पापा को खाना दिया। फिर पापा ने कहा कि मुझे चाय भी पीनी है, मैंने पापा को चाय बना के दी। यहाँ पापा हमें सलाम कह रहे थे, तो मैं पापा को कह रही थी कि जल्दी टाइम से आया करो वरना आपके पैसे कट कर देंगे। ओवरऑल एक अच्छा सा दिन हमने गुजारा उस दिन और मज़ा आया, बहुत अच्छा सब कुछ रहा, एंजॉय किया। और लेकिन एंड हमारा फिर भी नहीं हुआ था,
क्योंकि हम लोग एडिटिंग करते रहे, 2-3 बज गए थे हमें एडिटिंग करते हुए, और मेहनत चल रही है आपके लिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।